शेरबीन अब ऑल रेडियो श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी भद्रवा कुपवाड़ा आकाशवाणी के मोबाइल ऐप और DTH पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले के तहत चुनावी मुहिम आज शाम इख्तिताम पजीर हुई और इस मरहले के तहत 25 सितंबर को वोटिंग हो गई। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज आज काफी गहमा गहमी देखने को मिली। बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की तरफ से आज वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने की तमाम तर कोशिशें की गई। जम्मू खित्ते में आज चुनावी मुहिम के आखिरी रोज काफी गहमा गहमी देखने को मिली और मुख्तलिफ पार्टियों के कद्दावर लीडरान ने आज खित्ते में जगह जगह अपने उम्मीदवारों के हक में चुनावी मुहिम चलाई। पुंछ के सुरनकोट में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक चुनावी जलसे से खिताब किया। इस जलसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल रहे। पुंछ राजौरी में आज की इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से एक रिपोर्ट सुनते हैं KD मैनी की ज़बानी। राजौरी और पुंछ में कुछ बड़ी रैलियां भी हुई हैं और जिला पुंछ के असेंबली हल्का सुरनकोट, मेंढर, हवेली और राजौरी के हल्का इंतखाब राजौरी, खन्ना मंडी, बुद्धल, कालाकोट, दुशहरा और सुंदरबनी में भारतीय जनता पार्टी, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस व आज़ाद उम्मीदवारों के हमायती लोगों को रिझाने में लगे रहे। उधर चुनाव मुहिम के आखिरी दिन आज सुरनकोट के स्पोर्ट्स स्टेडियम में कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़े अवामी जलसे को खिताब करके सियासी हवा को अपने हक में करने की जबरदस्त कोशिश की। इसी रैली को खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का नौजवान रोजगार चाहता है, इज्जत और इकबाल चाहता है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अगर बन गई तो नौजवानों को रोजगार मुहैया करना उनकी तरजीहात में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि हम जम्मू व कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा देकर यहाँ के तशख्खुस को बहाल करेंगे। अगर मिली जुली सरकार वजूद में आती है तो पहाड़ी कबाइल और गुज्जर कबाइल दोनों को साथ लेकर चलेंगे और किसी का हक नहीं मारा जाएगा। तभी सरहद के करीब रहने वाले ये लोग तरक्की कर सकते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिली जुली सरकार के हक में वोट दें ताकि तरक्की और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ा जा सके। इस मौका पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी रियासत के मकामी मुद्दे उठाए और अवाम से कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताकर असेंबली में भेजें ताकि उनकी मर्जी और मंशा की हुकूमत वजूद में आ सके और रियासत की सरकार दिल्ली से नहीं बल्कि जम्मू व कश्मीर से चलाई जा सके। इधर पुंछ शहर में मरहूम यशपाल शर्मा के बेटे उदय शर्मा ने रोड शो करके आखिरी वक्त पर लोगों को अपने हक में करने की कोशिश की। इसी तरह बुद्धल में BJP के उम्मीदवार चौधरी जुल्फकार अहमद, सुंदरबनी में BJP के राविंदर रैना और भी चुनाव मुहिम में सरगर्म दिखाई दी है, जबकि मेंढर में PDP के रहनुमा मुर्तजा खान सरहदी इलाकों में अपने हवाइतियों से वोट मांगने में मसरूफ दिखाई दी। इस दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में किसी यूटी को रियासत का दर्जा देने की मिसालें मौजूद हैं। बड़ी बड़ी रियासतों के एक हिस्से को निकालकर उसे रियासत का दर्जा देने की मिसालें मौजूद हैं, मगर किसी रियासत के 2 हिस्से करके उन्हें यूटी बनाने का काम सिर्फ BJP ही कर सकती है और उसी ने ये किया भी है। उन्होंने वादा दिया कि जम्मू कश्मीर को हर हाल में रियासत का दर्जा दिलाया जाएगा। उन्होंने रोजगार, मकामी वसाइल की मुबैना लूट समेत दीगर अहम मामलात पर भी BJP सरकार की नुक्ताचीनी की। जम्मू कश्मीर में बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। आप देखिए, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया है। बहुत बार हुआ है, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है। स्टेट के 2 भाग भी किए गए हैं। एक स्टेट को बांटा गया, आंध्रा को, आंध्रा और तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाला गया, झारखंड, बिहार में से बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है और ये पहली बार हुआ है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए
और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और यही हालत यहां जम्मू कश्मीर में है। और जो आपका था पहले, जो आपकी सरकार डिसीजन लेती थी, आपके हित में जो डिसीजन लेती थी, आपके भविष्य को सोचकर जो डिसीजन लेती थी, आज बाहर के लोग निर्णय लेते हैं। आपकी सरकार को चलाने में आपकी आवाज ही नहीं। आपकी सरकार दिल्ली से चलती है, ऑर्डर दिल्ली से आता है। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार जम्मू और कश्मीर से चले। हमारी सोच थी कि चुनाव होने से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। चुनाव के बाद हम पूरा दबाव डालेंगे कि स्टेटहुड आपको मिल जाए। राहुल गांधी का सुरनकोट में चुनावी जलसे से खिताब। इधर सुरनकोट जलसे से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खिताब किया और कहा कि पुंछ राजौरी में अलायंस उम्मीदवारों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और झूठ फैलाकर इलाके के लोगों में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं ताकि उन्हें वोट काट कर फायदा मिल सके। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अलायंस करने से दोनों पार्टियों के लीडरान को कुर्बानियां देना पड़ी हैं और इस कुर्बानी को जाया नहीं होने दिया जाएगा। कई लोगों ने फैलाया है यहाँ पे। पहले तो मैं अकरम साहब से अपील करता हूँ कि वो मेहरबानी करके उतर जाएं और इस गठबंधन को कामयाब करें। उनका खड़ा रहना उन ताकतों को मजबूत कर रहा है जो हमें जीना नहीं देने चाहते। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्यों एक हुई? क्योंकि हमने सोचा कि अगर हमने भारत से क्या, जम्मू कश्मीर से ही नहीं, अगर हमने नफरत की जमातों को निकालना है तो हमने इकट्ठे होना है, कुर्बानियां देनी है। हमें भी यहाँ की कुर्बानी देनी पड़ी, जैसे इनको भी कई जगहों पे कुर्बानियां देनी पड़ी। फिर वो फैलाते हैं कि मियाँ साहब नहीं आए, मियाँ साहब उनके साथ। ये बिल्कुल गलत फहमी है। मियाँ साहब के खुद बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं कंगन से, नहीं तो वो मेरे साथ आते। आज आखिरी दिन है, उन्हें उनके लिए भी काम करना पड़ता है, बेटे के लिए काम करना पड़ता है। इससे अगर ये फैला रहे हैं, मैं अकरम साहब से फिर से कहता हूँ, ये नफरत मत फैलाओ। सुरनकोट जलसे से फारूक अब्दुल्ला का खिताब आपने इक्तबास सुना। सामिन, दूसरे मरहले के तहत 25 तारीख को 26 असेंबली नशस्तों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें 11 नशस्तें जम्मू खत्ते के 3 अजला में। जम्मू और इसके मज़ाफात में भी आज मुहिम के आखिरी रोज जगह जगह रैलियां, रोड शो और जुलूस निकाले गए, जबकि कई लीडरान ने यहाँ मीटिंगों में भी शमूलियत की। तफसीलात जावेद मेहराब से। जम्मू खत्ते में जहां दूसरे मरहले में राजौरी पुंछ में वोट डाले जाएंगे, वहीं खत्ते के रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, गुलाबगढ़ में भी इंतखाबात के आखिरी दिन तमाम सियासी पार्टियों के नामजद उम्मीदवार आज सुबह तड़के से ही अपने इलाके में इंतखाबी मुहिम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगे थे। याद रहे कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस के अलावा अपनी पार्टी के एजाज अहमद खान भी मुकाबले में जोरदार अंदाज में खड़े हैं। वहीं 2 सीटों पर श्री माता वैष्णो देवी हल्के के लिए वजीर आजम खुद अवामी जलसे भी कर चुके हैं और रोड शो भी। यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है। वहीं रियासी हल्के में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ उन्हें कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार के साथ मुकाबला है। आज आखिरी दिन डिप्टी कमिश्नर रियासी के मुताबिक 436 पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग अमले की तैनाती को हतमी शक्ल दी गई, जिससे जिला रियासी के 3 असेंबली हलकों में पोलिंग अमले की तैनाती में मुनसिफाना और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाया गया। जिले की 3 सीटों पर जहां सियासी पार्टियों के सीनियर लीडरान ने तूफानी दौरे किए, वहीं मुकामी नामजद उम्मीदवारों की सियासत और आपसी रस्साकशी भी बड़ी खबरों में रही। वहीं आज पोलिंग के आखिरी दिन तक ये सीटें लोगों की बहस का हिस्सा बनती रही। याद रहे कि 25 सितंबर को दूसरे मरहले के तहत त्रिकुटा हिल्स में रहने वाले लोगों के साथ साथ पीर पंचाल की पहाड़ियों में भी बसने वाले लोग अपनी राय दहिंदगी का इजहार कर वोट डालेंगे, जिसके लिए माहौल सियासी तौर पर गर्म नजर आ रहा है। वाज़ेह रहे कि तीसरे मरहले में जम्मू की 11 सीटों के लिए इंतखाबी मुहिम जोर शोर से चल रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस और भाजपा के बड़े सरकर्दा लीडरान यहां पहुंचकर इंतखाब के माहौल को और गरमा रहे हैं, वहीं यहां बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी काबीना में वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राजस्थान के वजीर आला के हमरा बन्नी का दौरा किया और लोगों से भाजपा के लिए वोट देने की अपील की।
उन्होंने बन्नी के पहाड़ी इलाके में कई छोटी बड़ी अवामी रैलियां भी की और अपने खिताब में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी पॉलिसियों और इलाके में लोगों की मुश्किलात के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। वहीं जम्मू में बाहू इलाके में कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार तरनजीत सिंह टोनी ने रोड शो किया और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। लोगों ने भी बढ़ चढ़कर तरनजीत सिंह टोनी की रैली में हिस्सा लिया। यहाँ इस बाहू हलके में कांग्रेस के तरनजीत सिंह टोनी के मुकाबले में भाजपा के विक्रम रंधावा खड़े हैं। इस इलाके में भाजपा और कांग्रेस की कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वहीं हीरानगर की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार रात दिन इंतखाबी मुहिम में मेहनत कर रहे हैं और यहाँ दोनों पार्टियां इलाके के चारों तरफ लोगों के इलाकों का दौरा कर लोगों की परेशानियों को सुनकर बहुत से वादे भी कर रही है और पार्टी को कामयाब बनाने की अपीलें भी कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के राकेश चौधरी भाजपा के नामजद उम्मीदवार से भिड़ेंगे। यह दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने नजर आ रही है। वहीं उधमपुर की बात करें तो भाजपा से बाहर आए हुए उम्मीदवार पवन खजूरिया भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए रात दिन उधमपुर के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। पवन खजूरिया के आजाद उम्मीदवार के तौर पर उठने से भाजपा को खास तौर पर मुश्किलों का सामना है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पूरी तरह से मेहनत कर कांग्रेस को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात जम्मू ईस्ट की करें तो यहाँ मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के दरमियान है। यहाँ भाजपा के लिए कल ही भाजपा सदर जेपी नड्डा ने रोड शो किया और लोगों से भाजपा को जिताने की अपील भी की। योगेश साहनी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं घर घर जाकर लोगों से कांग्रेस को मौका देने की अपील कर रहे हैं। इसी तरह से याद रहे कि दूसरी सीटों पर भी जम्मू जिले पर भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार रात दिन इंतखाबी मुहिम में लोगों से मिल रहे हैं और अपने वादे एजेंडा और पॉलिसियों को लोगों तक पहुंचाकर उनकी पार्टी को कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। ये थे जम्मू से जावेद मेहराब। और अब कठुआ का रुख करते हैं जहां तीसरे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है और यहां सियासी माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। रमेश मराठा से मुकम्मल तफसीलात। जिला कठुआ की 6 असेंबली निशस्तों के लिए 1 अक्टूबर को 5,02,978 राय दहिंदगान हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। चुनावी माहौल में हर तरफ मुख्तलिफ सियासी तंजीमों से वाबस्ता कारकुन अपने अपने उम्मीदवार के हक में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इस चुनाव में आजाद उम्मीदवारों की एक अच्छी खासी तादाद चुनावी मैदान में किस्मत आजमाई के लिए सरगर्मी से चुनाव लड़ रहे हैं। बनी निशस्त के लिए आजाद उम्मीदवार डॉक्टर रमेश्वर सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीवन लाल पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रमेश्वर सिंह को बनी और बिलावर के लोहाई बल्हार से लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। गुज़श्ता दिनों डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने बनी में एक रोड शो से ये साबित किया है कि उनके पास हर तबके से वाबस्ता लोगों का समर्थन हासिल है। उधर कठुआ रिजर्व सीट के लिए डॉक्टर भारत भूषण भी कठुआ की इस असेंबली निशस्त के लिए जबरदस्त लोगों का समर्थन हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर भारत भूषण ने अभी हाल ही में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर बीजेपी में ज्वाइन कर टिकट हासिल की है। बसूली असेंबली निशस्त के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दर्शन सिंह और कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के दरमियान जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। अवामी हलकों में यह माना जा रहा है कि दर्शन सिंह भी जन समर्थन हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह भी असेंबली निशस्त के लिए आवाम में अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखे हुए हैं। उनका पहला चुनाव तिवाड़ी कांग्रेस से चौधरी लाल सिंह ने बसूली से ही जीता था। चौधरी लाल सिंह बसूली के दूर दराज इस पहाड़ी इलाके में लोगों से संपर्क करने के लिए पैदल सफर तय कर रहे हैं। जिला कठुआ की नई असेंबली निशस्त जसरोटा के लिए बीजेपी के राजीव जसरोटिया के लिए आजाद उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हथबंदी के बाद जसरोटा निशस्त जब वजूद में आई तो इसके कई देहात हीरानगर के साथ जोड़े गए और कुछ एक देहात कठुआ निशस्त के साथ जोड़े गए। हदबंदी के इस फैसले से जसरोटा कंस्टिट्यूएंसी की आवाम बढ़ चुकी है। आवाम का तासुर था कि जसरोटा कंस्टिट्यूएंसी कंडी इलाके पर ही मुश्तमिल होनी चाहिए थी। उधर बिलावर निशस्त के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार सतीश शर्मा को सीधी टक्कर दे रहे हैं। इस निशस्त के लिए डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के उम्मीदवार घर घर जाकर जनता से उनके हक में वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह फारूक अब्दुल्ला अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वोट करने के लिए जिला कठुआ का दौरा भी कर रहे हैं। फिलहाल ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि किस पार्टी के हक में कितनी सीटें जा सकती है। तीसरे और आखिरी फेज में 1 अक्टूबर को कठुआ की इन 6 असेंबली नशस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर कठुआ राकेश सिंह मिन्हास, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं, चुनाव को पुरस्कून माहौल में अंजाम तक लाने की पूरी तैयारी की गई है। शहरबीन को बावसूख जराए से मालूम हुआ है कि 26 सितंबर को वजीर दाखिला अमित शाह बनी का दौरा भी कर रहे हैं। ये थे कठुआ से रमेश मराठा। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, श्रीनगर में भी आज मुहिम के आखिरी रोज काफी सियासी गहमा गहमी देखने को मिली। मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ साथ आजाद उम्मीदवारों ने भी आज मुहिम के आखिरी रोज वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने की भरपूर कोशिश की। श्रीनगर में सबसे बड़ी चुनावी तकरीब शालटेन बटमालू में हुई, जहां पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्टी के उम्मीदवार और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा के हक में लोगों से वोट मांगे। राहुल गांधी ने GST, नोटबंदी, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कराने का अपनी तकरीर में खासतौर जिक्र किया। श्रीनगर में मुहिम के आखिरी रोज के हालात, सईद यासिर की ज़बानी। असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले की चुनावी मुहिम श्रीनगर के 8 असेंबली हलकों में अब से कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुई। चुनावी मुहिम के आखिरी दिन आज मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ साथ आजाद उम्मीदवारों ने भी चुनावी जलसे और रोड शो में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आज सेंट्रल शालटेन असेंबली हलके के जैनाकूट में एक भारी अवामी जलसे से खिताब किया, जहां से कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर तारिक हमीद कर्रा चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी तकरीर में राहुल गांधी ने कहा कि मरकज में बीजेपी सरकार को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा फिर से जल्द अज जल्द बहाल करे। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर को ये दर्जा बहाल नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी जब इक़्तिदार में आते ही ये दर्जा बहाल करेगी। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में इंडियन अलायंस की सरकार बनती है तो वो सरकार जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां फराहम करेगी। इसके साथ साथ 3,500 रुपया बतौर बेरोजगार नौजवानों के लिए हर महीने फराहम करेगी। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि अगर इंडियन ब्लॉक की सरकार जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार में आती है वो हर तहसील में मोहल्ला क्लिनिक्स और जिला में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कायम करेगी। कांग्रेस रहनुमा ने लोगों से अपील की कि उस सेंट्रल शालटेन से तारिक हमीद कर्रा को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया यहाँ की तामीर और तरक्की बेहतर तरीके से नहीं कर सकती है, इसलिए यहाँ अवामी सरकार बनानी जरूरी थी। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी सीनियर लीडर राहुल गांधी के साथ जलसे में मौजूद नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि असेंबली हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इरफान अहमद शाह बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी से एक्सपेल किया है या नहीं ये अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ। उधर श्रीनगर के दूसरे असेंबली हलकों में दूसरे पार्टियों के उम्मीदवारों ने भी रोड शोज, अवामी जलसे और डोर टू डोर कैंपेनिंग जारी रखी। अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अपनी चुनावी मुहिम छानापुरा असेंबली हलके में जारी रखी और आज भी कई अवामी जलसे के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग जारी रखी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान अली मोहम्मद सागर ने खामियार, जबकि उनके बेटे सलमान अली सागर ने हजरत बल
اور مبارک گل نے عیدگاہ اسمبلی حلقے میں چناوی مہم آج آخری دن جاری رکھی۔ پی ڈی پی کے امیدوار آشیا نقاش نے حضرت بل، پارٹی کے ایک اور لیڈر خورشید عالم نے عیدگاہ، جبکہ نیشنل کانفرنس کے تنویر صادق، پیپلز کانفرنس کے عابد انصاری اور سابقہ ایس ایم سی میئر جنید عظیم متو نے جڈیبل اسمبلی حلقے میں اپنی چناوی مہم جاری رکھی۔ بی جے پی کے اشوک بٹ عوامی نیشنل کانفرنس کے مظفر شاہ نے حب قدر حلقے میں ڈور ٹو ڈور کمپیننگ جاری رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سینٹرل شالٹینگ سے آزاد امیدوار نور محمد شیخ نے ایک روڈ شو کا اہتمام کیا۔ ادھر ضلع انتظامیہ سری نگر نے 25 ستمبر کو ہونے والی ووٹنگ کے لیے 932 پولنگ اسٹیشن قائم کیے ہیں، جن میں قریباً 7,74,462 ووٹر 93 امیدواروں کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ آپ نے سعید یاسر کی رپورٹ سنی۔ کشتواڑ سے مشتاق دیو نے خبر دی کہ جموں کشمیر سرکار نے پی ایچ ای دچن سب ڈویژن کے AEE یونس محمد اور JE امتیاز حسین کو انتخابی ضابطہ عمل کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں نوکری سے معطل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ادھر PDP امیدوار برائے رفیع آباد الطاف احمد ملک نے آج رفیع آباد اور زینگیر میں کئی عوامی اجتماعات سے خطاب کیا اور علاقے کی بہتر رہنمائی اور تعمیر و ترقی کے لیے PDP کے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ اس دوران کپواڑہ ضلع میں بھی انتخابی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں اور امیدوار گھر گھر گلی گلی جا کر لوگوں سے ووٹ مانگتے دیکھے جا رہے ہیں۔ فیاض حمید سے تفصیلات۔ اب جبکہ دوسرے مرحلے کے انتخابات کی مہم آج شام کو اختتام پذیر ہوئی، تیسرے اور آخری مرحلے کے انتخابات کی مہم نے اب مزید رفتار پکڑ لی ہے۔ آج دن بھر مختلف پارٹیوں کے نامزد امیدواروں اور آزاد امیدواروں نے ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں تیزی لائی۔ ضلع کپواڑہ کی تمام 6 اسمبلی نشستوں پر نیشنل کانفرنس، اپنی پارٹی PDP، پیپلز کانفرنس اور عوامی اتحاد پارٹی کے نامزد امیدواروں نے آج دن بھر ووٹروں کا ساتھ پانے کے لیے گاؤں دیہات کا دورہ کیا۔ نیشنل کانفرنس کے میر سیف اللہ، کیسر جمشید لون، ناصر اسلم وانی، جاوید میرچال، چودھری محمد رمضان اور نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اتحادی نامزد امیدوار برائے لنگیٹ ارشاد احمد نے آج ضلع کے درجنوں گاؤں دیہات قصبوں اور گھروں میں جا کر عوام کا تعاون پانے کی کوششیں جاری رکھی۔ پیپلز کانفرنس کے سجاد لون، بشیر احمد ڈار، عرفان پنڈت پوری اور دیگر نامزد امیدواروں نے بھی اپنے اپنے حلقے انتخابات میں ووٹروں کو اپنی اور کھینچنے کی کوششوں میں تیزی لائی۔ PDP کے فیاض میر، محمد افضل وانی، فردوس احمد اور وقار الحق خان نے بھی آج گاؤں گاؤں جا کر ووٹروں کا تعاون پانے کی مہم تیز کی۔ عوامی اتحاد پارٹی کے فردوس بابا، شیخ خورشید، ایڈوکیٹ ماجد بانڈے، نذیر میر اور ایڈوکیٹ داود نے بھی آج ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنی مہم بڑھا دی۔ اپنی پارٹی کے عبدالرحیم مانی، ڈاکٹر نور الدین شاہ، راجہ منظور اور منور خواجہ نے بھی آج گاؤں دیہات اور گھر گھر جا کر لوگوں کا ساتھ پانے کی مہم میں تیزی لائی۔ لنگیٹ حلقے انتخابات میں جہاں ورکرز پارٹی کے سربراہ میر جنید نے بھی اپنی سرگرمیاں بڑھا دی، وہیں یہاں ممنوع جماعت اسلامی سے وابستہ کلیم اللہ نے بھی یہاں عوام کا ساتھ پانے کے لیے آج کئی گاؤں دیہات کا دورہ کیا۔ سماجوادی پارٹی کی نامزد امیدوار برائے کپواڑہ سبیہ بٹ نے آج کپواڑہ صدر مقام میں جا کر یہاں کے دکانداروں سے ان کے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی، جبکہ آزاد امیدوار حاجی فاروق نے لولاب کے کئی گاؤں میں جا کر اپنی مہم جاری رکھی۔ دلچسپ بات یہ نظر آ رہی ہے کہ کچھ امیدواروں کے بھائی، کچھ ایک کی بہنیں، چند کے والد، کچھ ایک کے صاحبزادے، کچھ کی صاحبزادیاں اور کچھ کی شریک حیات بھی ووٹروں کو لبانے میں سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آنے والے دنوں میں یہاں سیاست کا پارا مزید رفتار پکڑ سکتا ہے۔ یہ تھے کپواڑہ سے فیاض حمید۔ ادھر ممنوع جماعت اسلامی کے سابق زعما نے سوپور نشست پر سابق علیحدگی پسند لیڈر منظور کلو کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ زعما کی طرف سے کسی دوسری تنظیم کو سپورٹ کرنے کی خبروں کی تردید کی گئی ہے۔ اس دوران AIP کے صدر انجینئر رشید نے الزام لگایا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور سجاد لون نے در پردہ ہاتھ ملایا تاکہ انجینئر رشید کی پارٹی کو الیکشن میں ہرایا جا سکے۔ انجینئر رشید کا کہنا ہے کہ اس الزام کے ان کے پاس واضح ثبوت ہے۔ اس دوران عمر عبداللہ نے آج حلقہ انتخاب بڑگام میں ایک روڈ شو نکالا اور بعد میں سوئیبک میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ فاروق عبداللہ بھی آج بعد دوپہر بڑگام پہنچے اور وہاں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ شہربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سمین شہربین کو تحصیل سلر ضلع اننت ناگ سے ایک خط موصول ہوا ہے اور اس خط کو شہربین میں
शामिल करने का मकसद हुक्काम की आंखें खोलना ही नहीं है, बल्कि इलाके की सिविल सोसाइटी, बड़े बुजुर्गों और दीगर मुतल्लिकीन को भी नींद से जगाना है, ताकि हमारी नौजवान पौध को तबाही से बचाया जा सके। शहरबीन को बताया गया है कि इलाके में 14 से 20 साल की उम्र के बच्चों को मनशियात के जहरीले कारोबार में काफी सरगर्म पाया जा रहा है। ये नौजवान खैरम टॉप से कुल्लर दावतू टॉप में चरस तैयार करके देखे जा रहे हैं, जो कि एक जंगली इलाका है और ये इलाका आम लोगों की नजरों से ओझल रहता है। नौजवान चरस और बंग पाउडर तैयार करते देखे जा सकते हैं और ये न सिर्फ इसका खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसका कारोबार भी करते हैं। शहरबीन को बताया गया है कि जहरीले काम में दाचीगाम, काटसू, खिरम, शेखपोरा, सलर, हमनाडी के कबायली नौजवान भी शामिल हो चुके हैं, जो कि काफी परेशान कुन है। मकामी लोग जम्मू कश्मीर हुकूमत, खासतौर पुलिस और महकमा माल से गुजारिश करते हैं कि इस मामले को संजीदगी से लेकर हंगामी कार्रवाई की जाए और जो लोग इस बिद्दत का शिकार हुए हैं उनकी बाज़ाबादकारी के साथ साथ नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि नौजवान पौध को तबाह होने से बचाया जा सके। शहरबीन ने इस दरखास्त की कॉपी रियासत के चीफ सेक्रेटरी को भी रवाना की है, ताकि उनकी तरफ से भी जरूरी कार्रवाई हो। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और आज के शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की